हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज के 20 के दम राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये राउंड 1 है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इसके पहले हमने 10 का दम राउंड लेके आया था। तो 10 के दम राउंड में जो है सिर्फ 10 सेट्स थे क्वेश्चन के, ठीक है, मतलब माइनिंग के और नॉन टेक पोर्शन के। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये न्यू सीरीज लेके आए। इसमें क्या है वो हम देखेंगे। इसमें आप देख पा रहे हो 20 का दम राउंड लिखा है, राइट। अब यहाँ पे हम 20 MCQ तो सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 1 लाइनर फॉर्म टाइप के क्वेश्चंस और उसका आंसर, ठीक है। तो 1 लाइनर फैक्ट्स हम देखते जाएंगे, वो भी किसके, सर्कुलर अपडेट्स के साथ मैंने लिखा है। इसका मतलब कि जो भी सर्कुलर से क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सर्कुलर के पूरे पॉइंट्स यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। और ये राउंड 1 है, तो आप समझ सकते हो कि 20 फैक्ट्स आप तैयार कर रहे हो एक वीडियो में। आप समझ सकते हो कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो कितना लकी फील करोगे आप कि भाई आपका तो ये 20 कदम राउंड में ही कंप्लीट हो गया, राइट। तो आपकी ये माइनिंग ठेकेदार, ओवरमैन और स्टेट के माइन इंस्पेक्टर जो एग्जाम होते हैं उसमें आपका ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम सर्कुलर का पूरा अपडेट्स के साथ यहाँ पे देखेंगे 1 लाइनर फॉर्म में। तो चलो फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब आप कहोगे कि मैम सर्कुलर का ये पूरा डेट भी तो बताइए साथ में कि कहाँ से आप ली है। तो देखो, डेट बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बस ये जानो कि आपको इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। अब वहाँ पे जाओगे तो आपको सारा यही वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। माइंड पोर्टल पे जो वैसे भी मिल जाएगा, 2018 का अपडेटेड वहाँ पे है, ठीक है। तो 2020 तक भी है, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उस PDF में आप देखोगे, आपको वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहीं से मैं सारा निकाल के लेके आई हूँ। इससे थोड़ा सा आप अपडेट हो जाओ। ये जो भी फैक्ट्स है ना, बस अपने दिमाग में रखो, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो फटाक से जो है आप ऑप्शन पे जाओगे, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कब मिल जाएगा? जब आपको पहला क्लियर होगा तब। तो सबसे पहला हमारा फैक्ट क्या है वो देखते हैं। एवरी व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी मार्क और placarded on both sides and ends with a new word explosive in red color, not less than 15 centimeter high on a white background. Okay, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है, एग्जाम में। और लोग का यहाँ पे बत्ती गुल हो गया क्योंकि अन्य सर्कुलर से अपडेट हुए नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि देखो कि जो भी गाड़ी एक्सप्लोसिव लेके ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है, उस पर मार्क होना चाहिए या फिर गाड़ी के दोनों ही साइड में एक्सप्लोसिव लिखा रहेगा इस तरीके से, कैपिटल लेटर में रेड लेटर से, ठीक। क्या लिखा है? इन रेड लेटर्स, ठीक है। रेड लेटर्स में एक्सप्लोसिव लिखा रहेगा, जो कि 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर हाई ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होगा और रेड कलर से लिखा होगा एक्सप्लोसिव, जो कि 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट फैक्ट देखो अपना। In noise standards, as per DGMS circular, workers shall not be allowed to enter an area having noise level more than 140 डेसिबल, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको नॉइज स्टैंडर्ड। इसका मैंने आपको चार्ट भेजा था DGMS सर्कुलर के हिसाब से। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था मैंने कि नॉइज लेवल दिया था और एरिया दिया था कि डिफरेंट एरिया पे कितना डेसिबल आप मतलब अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ऐसे यहाँ पे लिखा है कि वर्कर्स शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर एन एरिया, मतलब वर्कर्स जो भी हैं वो इस एरिया में अलाउ नहीं है जहाँ पे नॉइज लेवल 140 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे हो? कान का पर्दा अलग दुनिया में जाएगा फटवट के, समझ रहे हो? तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे एंटर ही नहीं करना है, जहाँ पे नॉइज लेवल अगर 140 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है तो। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3 कहता है हमारा, एज पर DGMS सर्कुलर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इज गिवन इन द फॉर्म 4A। अब देखो यार, DGMS सर्कुलर नोटिस सबको पता है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट जो है किस फॉर्म में दिया गया है, 4A में दिया गया, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, फैक्ट नंबर 4, नो स्मोकिंग एंड नो ओपन फ्लेम शैल बी अलाउड विद इन अ रेडियस ऑफ 60 मीटर ऑफ द व्हीकल। देखो, अब बोलता है कि अगर कोई गाड़ी 60 मीटर के रेडियस पे है तो वहां पे स्मोकिंग या कोई भी ओपन फ्लेम्स वहां पे अलाउ नहीं है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, कोई भी गाड़ी के पास 60 मीटर के भीतर या कोई भी स्मोकिंग या कोई भी ओपन फ्लेम्स वाला चीज अलाउ नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन, फैक्ट नंबर 5, द डेप्थ ऑफ द होल इन द लास्ट ओवरबर्डन बेंच शुड बी सच दैट एटलीस्ट 6 मीटर ओवरबर्डन इज लेफ्ट अबव द कोल लेयर। तो यहाँ बोल रहा है कि देखो, लास्ट ओवरबर्डन बेंच में होल की जो गहराई है ना, वो इतनी होनी चाहिए कि कोयले की परत के ऊपर में कम से कम 6 मीटर ओवरबर्डन छूटा हुआ हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहना जा रहा है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। अ व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ड्राइवन एट अ स्पीड एक्सीडिंग 25 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है।
तो क्या बोल रहा है कि कोई भी व्हीकल जो एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सप्लोसिव लेके जा रहा है तो उसमें वो जो है उसका जो स्पीड होगा, मतलब जो ड्राइव कर रहा है उसका जो स्पीड होगा गाड़ी का, वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे नॉट एक्सीड 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में देखने को देता है, कुछ नहीं उठा के ही रिपीट कर देता है। ठीक है, चेक करता है कि आपको आइडिया भी है कि नहीं, आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये सब बहुत एकदम मतलब तुच्छ क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊँ आपको, बस यही है कि बार बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। अब हम बढ़ते हैं, देखो पॉइंट नंबर 7, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। जाकर देख लेना है, एक तो आपको उसमें एन.के. दास वाले बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आपको एन.के. दास वाले फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग वाले बुक में आपको मिल जाएगा पूरा दिया हुआ नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। 4 जो है वो कलकत्ता में हुआ, 8 जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जिसमें से 4 कलकत्ता में हुआ है, 8 न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जो रिसेंट हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। चलो बताओ जल्दी से ही। चलो अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू प्रेजेंट एनीवेयर विद इन 100 मीटर ऑफ द शॉर्ट होल स्लीपिंग विद एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, अलाउ नहीं है विद इन 100 मीटर ऑफ शॉर्ट होल स्लीपिंग विद एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो शॉर्ट होल के पास मतलब 100 मीटर के भीतर कोई आसपास नजर नहीं आना चाहिए, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हमारा, एवरी व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क शैल बी केयरफुली इंस्पेक्टेड वंस इन एवरी 24 आवर्स बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी व्हीकल जो एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है, ठीक है, जो एक्सप्लोसिव लेके जा रहा है बल्क में, वो कहता है कि केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए वंस इन एवरी 24 आवर्स। ठीक है, हर 24 घंटे में जो है इसको कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट 10 है हमारा, द रिजर्व स्टेशन एंड ऑल प्लेस लाइंग विद इन 18 मीटर ऑफ द सेम आर क्लीन ऑफ कोल डस्ट एंड द रूफ फ्लोर एंड साइड्स इन एरिया are adequately treated with incombustible dust in a manner as prescribed regulation 144 of CMR 2017। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोलता है कि द रिजर्व स्टेशन ऑल प्लेस, ठीक है, द रिजर्व स्टेशन एंड ऑल प्लेस लाइंग विद इन हाउ मेनी मीटर ऑफ द सेम आर क्लीन ऑफ कोल डस्ट एंड रूफ एंड फ्लोर एंड साइड्स इन द एरिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो पहले ये पूछ सकता है या दूसरा ये पूछ सकता है किस रेगुलेशन में ये बताया गया है कि इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व स्टेशन या जो भी प्लेस है 18 मीटर के दायरे में आता है, तो बोलता है वो सारा रिजर्व स्टेशन और जो भी प्लेस 18 मीटर के भीतर आता है, ठीक है, लाइंग विद इन 18 मीटर ऑफ द सेम, वो सब क्लीन होना चाहिए कोल्ड डस्ट से। एंड द रूफ फ्लोर एंड साइड इन द एरिया, जो रूफ है, फ्लोर है और जो साइड है, कंबस्टिबल डस्ट से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए इन अ मैनर जो रेगुलेशन 144 में बताया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, द फ्लोर ऑफ द वर्किंग इन द 18 मीटर जोन शैल बी पर्टिकुलरली ट्रीटेड विद एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट। तो बोलता है जो फ्लोर है वहाँ का वर्किंग वो 18 मीटर जोन में होना चाहिए एंड शैल बी पर्टिकुलर, और वो भी ट्रीट किया जाना चाहिए 2 सेंटीमीटर थिक लेयर इनकम्बस्टिबल डस्ट के साथ। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि कितने थिक लेयर जो है इनकम्बस्टिबल डस्ट के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 11 है, no energized electric cable of or any other sources of energy having potential to ignite or explode explosive or initiation system are allowed to pass within a distance of 90 meter from the reserve station। तो आपको समझ में आया, यहाँ बोलता है कोई भी इलेक्ट्रिक केबल, ठीक है, या किसी भी टाइप का एनर्जी का सोर्स अगर है जिसमें ये क्षमता है कि भाई वो आग लगा सकता है या एक्सप्लोड कर सकता है, एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है, तो वो सब अलाउ नहीं किया जाएगा पास करना विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर फ्रॉम द रिजर्व स्टेशन। रिजर्व स्टेशन से 90 मीटर तक ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ पास किया जाए जिससे एक्सप्लोजन या एक्सप्लोड कर जाए वो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, द एरिया सराउंडिंग द वैन्स नॉट लेस देन 9 मीटर इन ऑल डायरेक्शन शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रबिश, ड्राई ग्रास और अदर मटेरियल ऑफ कंबस्टिबल नेचर। तो यहाँ पे बोलता है कि वो एरिया जो वैन्स के द्वारा सराउंड किया गया है, ठीक है, बेसिकली हम उसको टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो बोलता है कि 9 मीटर के भीतर, नॉट लेस देन 9 मीटर इन ऑल डायरेक्शन शुड बी केप्ट फ्री ऑफ, के आसपास उससे कम 9 मीटर के कम नहीं होना चाहिए कि सारे ही डायरेक्शन में वहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्री ऑफ रबिश, ड्राई ग्रास, वहाँ पे सूखी ग्रास नहीं होना चाहिए, रबिश नहीं होना चाहिए, और जो भी मटेरियल जो कि कंबस्टिबल नेचर के हैं वो कुछ भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा, ठीक, जहाँ भी आप मतलब वैन्स है, ठीक है, द एरिया सराउंडिंग द वैन्स व्हेन यूज्ड एज ए टेम्परेरी स्टोरेज। तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए अगर हम यूज करते हैं कम से कम 9 मीटर के भीतर, 9 मीटर तक जो है आपका पूरा वो सब फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रबिश, ड्राई ग्रास और अदर मटेरियल ऑफ कंबस्टिबल नेचर। कम टू द पॉइंट नंबर 13 पॉइंट क्या कहता है, नो लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स विद हायर वोलेटाइल देन नंबर 2 डीजल फ्यूल शुड बी यूज्ड।
तो यहाँ पे बोलता है कोई भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो है जिसमें हायर वोलेटाइल है इन कंपेरिजन टू नंबर 2 डीजल फ्यूल, उसको यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, द मोस्ट सेंसिटिव मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट डीजल ऑयल कंटेन्स 2% ऑयल। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई जो मोस्ट सेंसिटिव मिक्सचर है अमोनियम नाइट्रेट डीजल ऑयल का, उसमें कितना परसेंट ऑयल होता है? तो 2% ऑयल होता है। वाइल 5 to 6% मिक्सचर गिव्स द मैक्सिमम पावर, परसेंटेज ऑफ ऑयल इन एक्सेस ऑफ 10 टेंड्स टू लोअर सेंसिटिवनेस, एक्सेस ऑयल शुड बी अवॉइडेड। तो बस इतना जान लो कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कितना परसेंट ऑयल होता है और 5 to 6% मिक्सचर होता है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करता है। ओके, फिर पॉइंट नंबर 14 है हमारा, नो पर्सन व्हेन मिक्सिंग, चार्जिंग और हैंडलिंग द एक्सप्लोसिव शुड अलाउ एनी नेकेड लाइट और फायर टू बी विद इन 15 मीटर ऑफ द शॉर्ट होल और द एक्सप्लोसिव। यहाँ बोलता है कोई भी पर्सन अगर मिक्स कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है या एक्सप्लोसिव को हैंडल कर रहा है तो वो नेकेड लाइट या फायर के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए विद इन 15 मीटर ऑफ द शॉर्ट होल और एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखो पॉइंट 15 में 15 ही आ गया। देखो, द एरिया सराउंडिंग द प्लेस ऑफ मिक्सिंग फॉर एडिशन ऑफ एटलीस्ट 50 मिनट शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रबिश, ड्राई ग्रास और अदर कंबस्टिबल मटेरियल। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 15 ये याद रखिएगा। अभी 16 पॉइंट देखो, अहेड ऑफ द बॉटम बेंच इन ओवरबर्डन, hole shall be drilled 18 meter apart in grid pattern from the top bench in overburden all surface to the underground galleries. The distance between the first row of holes and quarry face should be 6 meter or less. समझ में है? यहाँ पे बोलता है कि देखो जो भी ओवरबर्डन का बॉटम बेंच है ना, उसके ऊपर कह रहा है कि जो होल है वो ड्रिल किया जाएगा 18 मीटर तक अपार्ट इन द ग्रिड पैटर्न। ठीक है, फ्रॉम द टॉप बेंच इन ओवरबर्डन और सरफेस टू द ग्राउंड अंडरग्राउंड गैलरी। बोल रहा है कि जो भी ग्रिड पैटर्न होगा टॉप बेंच से लेके सरफेस तक या फिर अंडरग्राउंड गैलरीज तक, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट रो, जो डिस्टेंस होगा फर्स्ट रो ऑफ होल्स, फर्स्ट रो जो है होल का, ठीक है, एंड क्वेरी फेस और क्वेरी फेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बोल रहा है 6 मीटर और उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। पॉइंट नंबर 17 है, नो PETN और TNT बेस्ड कास्ट बूस्टर शैल बी यूज्ड फॉर इनिशिएटिंग नॉन कैप सेंसिटिव स्लरी immersion explosive in coal benches and overburden benches of a fiery coal seam। तो यहाँ पे PETN क्या है, what is this, TNT क्या है, देख लेते हैं। PETN और आपका TNT। ठीक, तो PETN का मतलब होता है आपका पेंटा। इसका भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, एब्रिविएशन या फिर आपका फुल फॉर्म्स। ठीक है, पेंटा एरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। और TNT जो है इसका क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटूलिन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटूलिन। ठीक है, ये हाई एक्सप्लोसिव होता है। इसको हम कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, नाइट्रिक एसिड और टूलिन कंपाउंड का। ठीक है, और फिर इसको हम एक्सप्लोसिव बेस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी जो हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नो PETN TNT बेस्ड कास्ट बूस्टर, कोई भी इनसे रिलेटेड कास्ट बूस्टर जो होगा उसको हम यूज नहीं करेंगे नॉन कैप सेंसिटिव स्लरी इमल्सिव एक्सप्लोजन के लिए। ठीक है, जो कि कोल बेंचेस में होता है ना, ओवरबर्डन बेंचेस में हम उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फायरी कोल सीम में याद रखिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, नो पर्सन इंक्लूडिंग अ शॉर्ट फायरर शैल टेक शेल्टर विद इन 100 मीटर ऑफ द क्वेरी opening, as such shelter shall be stable and strong construction to provide safe shelter to the short firer and his helpers। यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई क्वेरी ओपनिंग हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कोई भी पर्सन या शॉर्ट फायरर को लेके, मतलब इंक्लूडिंग शॉर्ट फायरर, और कोई भी पर्सन वहाँ पर शेल्टर नहीं ले सकता 100 मीटर के डिस्टेंस पे। ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ पे कोई भी शेल्टर ले सकता है, और अगर शेल्टर लेना भी है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन वहाँ पे सेफ शेल्टर प्रोवाइड कराया जाए उन लोग को और उनके हेल्पर्स को। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है, तो 100 मीटर आपको याद रखना है। फिर बोलता है पॉइंट नंबर 19, द डेंजर जोन शैल बी डिस्टिंक्टली डिमार्केटेड बाई मीन्स ऑफ रेड फ्लैग प्रॉपर्ली अरेंज एंड सपोर्टेड एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर द फायरिंग ऑफ होल इज डन। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर किसी भी होल पे फायर करना है, ठीक है, तो एक डेंजर जोन जो है उसको डिमार्केट किया जाना चाहिए, एक रेड फ्लैग वहाँ प्रॉपर्ली अरेंज एंड सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए। 30 मिनट के पहले अगर होल करने जा रहे हो, फायर करने जा रहे हो होल में, तो ये 30 मिनट के पहले आपको ये चीज़ लगाना होगा, डिमार्केट वहाँ पे करना होगा। ठीक, तो ये जो बता दिया, समझ में आ गया 30 मिनट के पहले। अब लास्ट पॉइंट हमारा है, लास्ट फैक्ट जो है वो है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड शैल बी डन बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन अथॉराइज्ड बाय द मैनेजर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द होल्स। इफ CO इज मोर देन 50 ppm ऑल पर्सन फ्रॉम द एरिया शैल बी विथड्रॉन। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यार बोल रहा है कि रेगुलर मॉनिटरिंग यहाँ पे करना पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके, कि यहाँ जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा, जो कि अथॉराइज्ड है मैनेजर के द्वारा। ठीक,
तो यहाँ पे जब भी हम होल को चार्ज करने जाते हैं तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर 50 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो सारे ही पर्सन को हम वहाँ से हटा देंगे उस एरिया से, ठीक। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ओके, ठीक है। अब अच्छा, मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि LMD का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख के बताइए LMD का फुल फॉर्म क्या होता है और कैसा लगा आपको ये अपडेट्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ मिलेंगे आपसे राउंड 2 में, ठीक है। और यहाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। मंडे टू फ्राइडे जो है यहाँ पर डेली आपका क्विज होता है। मॉर्निंग में जो है आपका माइनिंग का होता है, इवनिंग में जो है आपका नॉन टेक पोर्शन का होता है, ठीक है, नॉन टेक पोर्शन का होता है। बाकी आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज मिल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फॉर मोर अपडेट्स डू नॉट फॉरगेट टू विजिट careeraction.in। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।